महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है। इन सभी राज्यों में, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में सेना में भर्ती बड़े पैमाने पर होती है। इन राज्यों में अग्निवीर एक बहुत बड़ा मसला है। शायद यही वजह है कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। आर्मी के इंटरनल सर्वे से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं बदलाव को लेकर, हमारे सूत्र यह बताते हैं कि वो बदलाव किस तरह से सुझाव के तौर पर सरकार के पास भेजे गए। सबसे पहला सुधार, सेना की जो अवधि है, जो सेवा की अवधि है, वो 7 से 8 साल होगी। आज की डेट में अग्निवीर 4 साल के लिए है, यानी कि लगभग डबल किया जाएगा। सामान्य फौजी आमतौर पर जो 37 से 42 हफ्तों की ट्रेनिंग लेते हैं, वही ट्रेनिंग अग्निवीर को भी दी जाएगी, क्योंकि अभी अग्निवीर की जो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 24 हफ्तों की है। तो यानी कि ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ये दोनों बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि सेना ने यह पाया अपने सर्वे में कि अग्निवीर के तहत जो जवान सिलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें सेना को लेकर वो जज्बा नहीं है, उसमें भाईचारा नहीं है, कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, बहुत कम है। इसलिए सेना में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए जब तक यह बात सामने नहीं आएगी कि कम से कम 7 साल या 8 साल का टेन्योर होगा सर्विस का, तब तक वो निष्ठा सामने नहीं आ रही। ट्रेनिंग साथ में होने की वजह से सभी जो नौजवान हैं, सभी जो अग्निवीर हैं, उनमें एक जज्बा आता है राष्ट्र सेवा का। यह ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और गारंटी दी जा रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अग्निवीर कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए लोगों की सीनियरिटी मेंटेन की जाएगी। अभी तक यह हो रहा था कि उनके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी कि 4 साल का कार्यकाल खत्म, एक बार फिर से 0 से शुरू कीजिए। लेकिन अब जो प्रस्तावित है उसमें 4 साल नहीं, 8 साल तक जो काम आप करेंगे वो सीनियरिटी आपके सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में सिलेक्शन के बाद भी बहाल रहेगी। यानी कि आप अपनी सीनियरिटी नहीं खोएंगे, आप अपनी तनख्वाह नहीं खोएंगे, आप अपना ग्रेचुटी नहीं खोएंगे। बहुत बड़ी बात है साहब। इसके साथ साथ 4 साल की अवधि के समाप्त करने के साथ ही जो अग्निवीर की संख्या है, जो रिटेन करने की संख्या है, उसे 60 to 70% बरकरार रखने की बात कही जा रही है। यानी कि पूरे आधार पर अभी जो अग्निवीर की सिलेक्शन था उसमें 25% के आसपास सिलेक्शन रिटेन करने की बात थी। अब इसको 50 to 60% रिटेन करने की बात कही जा रही है। यही एक मुख्य जरिया होगा जिसके जरिए सैनिक सेना में सवार तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो टेक्निकल सेक्टर्स हैं वहां पर सिलेक्शन की जो एज है उसको बढ़ाया जाएगा। सेना, सिग्नल, एयर डिफेंस, इस तरह की तमाम तकनीकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल की जाएगी। क्योंकि अगर आप बीटेक हैं तो आपको यहां काफी फायदा मिलेगा, उसके पहले आप बीटेक हो नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ये उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विकलांगता की स्थिति में जो भुगतान दिया जाएगा वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ सरकार और सेना मदद करेगी कि अग्निवीर जो विकलांगता झेल रहे हों उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिले। इसके साथ साथ युद्ध की परिस्थिति में अग्निवीर की मृत्यु होने पर परिजनों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान मिलेगा। अभी तक एक लमसम अमाउंट 1 करोड़ का दे दिया जाता है, लेकिन अब जीवन भर कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह बहुत बड़ी एक दिक्कत थी जिसे लेकर परिवार अपने बच्चों को अग्निवीर स्कीम में भेजने को तैयार नहीं हो रहे।